जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न एक निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक अमीनो अम्ल, दो पेप्टाइड्स अथवा पेप्टाइड श्रृंखला का नामकरण, तीन आवश्यक अमीनो अम्ल। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली थोड़ी बटाता है। घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, खाली अपने चक्कर में रहता है, टाइम पास कर रहा है, खाली थोड़ी बटाता है। उत्तर एक अमीनो अम्ल अमीनो एसिड। मनुष्य के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड पाए जाते हैं। प्रोटीन जीवों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनका निर्माण अमीनो अम्लों अमीनो एसिड से होता है। अमीनो अम्लों को प्रोटीन्स के भवन खंड बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्लों के पॉलीमर्स होते हैं। सभी सजीव जीवों के प्रोटीन से अब तक 20 प्रमुख अमीनो अम्ल को पृथक किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 80 अमीनो अम्लों को भी पौधों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से पृथक किया गया है। अमीनो अम्ल में एमीन NH2 एवं अम्लीय COOH दोनों समूह होते हैं, जैसे सिट्रुलिन तरबूज के रस से तथा कोलेजन से हाइड्रोक्सिलाइसिन प्राप्त किया गया है। आप कब पास होइएगा ये कभी मत सोचिए, ये सोचिए कि हम फेल नहीं होंगे। सामान्यतः अमीनो अम्ल उस यौगिक को कहते हैं जिसमें अमीनो समूह, अमीनो ग्रुप एवं अम्लीय कार्य एसिडिक फंक्शन पाया जाता है। अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना को निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ NH2 एक अमीनो समूह, COOH एक कार्बोक्सिल समूह तथा R एक कार्बनिक समूह को प्रदर्शित करता है। R समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अधिकांश अमीनो अम्ल का अल्फा कार्बन सहसंयोजी बंधों कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा 4 विभिन्न समूह से संयोजित रहता है। सब सरलतम अमीनो अम्ल ग्लाइसिन है, जैसे कि अमीनो एवं कार्बोक्सिल समूह एक ही कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन से जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। जो भी आगे गया है कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है, आगे जाकर सब अपने मेहनत पे गया है। और जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि सक्सेसफुल बातें, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो कोई डायलॉग नहीं बोलते हैं, वो अपनी जिंदगी का अनुभव। एम्फोटेरिक गुण। क्योंकि अमीनो अम्लों में दोनों ही अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, अतः ये कमजोर क्षार या कमजोर अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह के दोहरे गुण रखने वाले पदार्थों को एम्फोटेरिक यौगिक कहते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। अमीनो अम्लों को उसके पार्श्व श्रृंखला, आकार, हाइड्रोजन बंधन क्षमता तथा रासायनिक क्रिया के आधार पर निम्नलिखित समूह में रखा गया है। एलिफैटिक पार्श्व श्रृंखला, इसके उदाहरण ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन तथा प्रोलिन हैं। बी हाइड्रॉक्सिल एलिफैटिक पार्श्व श्रृंखला, इसके उदाहरण सेरिन तथा थियोनिन हैं। सी एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला, फिनाइलेनिन, टायरोसिन तथा ट्रिप्टोफेन। डी बेसिक पार्श्व श्रृंखला, लाइसिन, आर्जिनिन एवं हिस्टिडिन। ई अम्लीय पार्श्व श्रृंखला, एस्पार्टिक एवं ग्लूटामिक अम्ल। एफ एमाइड पार्श्व श्रृंखला, एस्पाराजीन एवं ग्लूटामिन। जी सल्फर पार्श्व श्रृंखला, सिस्टीन एवं मिथियोनिन। आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों को हम उसके शरीर के अंदर संश्लेषित होने या नहीं होने के गुणों के आधार पर निम्नलिखित 3 समूहों में विभाजित करते हैं। सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना तो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या। एक आवश्यक अमीनो अम्ल। इस तरह के अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं बल्कि भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उदाहरण वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन आदि। 2 अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये वे अमीनो अम्ल हैं जिनका शरीर में संश्लेषण किया जाता है। इस तरह के 12 अमीनो अम्ल मनुष्य के शरीर में विशिष्ट स्थान रखते हैं, उदाहरण एलेनिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन आदि। 3 अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। ये ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनका आंशिक संश्लेषण तो शरीर में होता है और शेष बाहर से भोजन के द्वारा ही होता है, उदाहरण आर्जिनिन एवं हिस्टिडिन। समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। 2 पेप्टाइड्स।
जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों के द्वारा आपस में संयोजित होते हैं तथा जो पदार्थ बनता है उसे पेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड पॉलीएमाइड होते हैं जो कि एक एमिनो अम्ल के NH2 समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह की परस्पर क्रिया होने से बनते हैं। पेप्टाइड बंध के आशय अमीनो अम्लों के बीच एमाइड की कड़ी से होता है। ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें एक पेप्टाइड संलग्नता होती है उसे डाइपेप्टाइड तथा ऐसा अणु जिसमें दो पेप्टाइड संलग्नता होती है उनको ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। इसी तरह से टेट्रापेप्टाइड जिसमें 3 पेप्टाइड संलग्नता होती है तथा 10 अमीनो अम्ल से अधिक संयोजन से बनने वाले पदार्थ को ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं। उदाहरण ग्लाइसिन के 2 अणुओं से ग्लाइसिन का डाइपेप्टाइड बनता है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। पेप्टाइड्स के जैविक कार्य, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स के अनेक जैविकी कार्य होते हैं। एक, यह प्रोटीन के निर्माण में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। 2, यह यौगिक के समूहों के घटक के रूप में होते हैं जिनको एल्केलाइड्स कहते हैं। 3, कुछ पेप्टाइड्स में प्रतिरोधी जीवाणुवीय अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। ये सामान्यतः फफूंद एवं जीवाणु में पाए जाते हैं। 4, कुछ अन्य पेप्टाइड्स वृद्धिकारक ग्रोथ फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। फॉलिक अम्ल पानी में घुलनशील विटामिन होता है। 5, उच्च श्रेणी के प्राणियों के कुछ पेप्टाइड्स हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। 6, कुछ पेप्टाइड्स कोशिका के ऑक्सीकरण अपचायक विभव को नियंत्रित करते हैं जैसे ग्लूटाथियोन। 7, कुछ पेप्टाइड्स प्राणियों में कुछ मनोवैज्ञानिक विसंगतियों को उत्पन्न करते हैं। 8, कुछ पेप्टाइड्स वाहिकाओं के सक्रियण का गुण रखते हैं जैसे वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एवं काइनिन्स आदि।